स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है। और अगर हम बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए सिंथेसिस होती है, यानी कि आरएनए के बनने का प्रोसेस शामिल होता है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको सेल दिखाया गया है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सर्कल है ये इसका न्यूक्लियस दिखाया गया है। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है सेल, ये एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है ये डीएनए दिखाया गया है। डीएनए क्या है? डीएनए जो है ये हेरिडिटी मटेरियल होता है, विरासती मादा होता है। और इस डीएनए से बाद में इंफॉर्मेशन लेके आरएनए सिंथेसाइज की जाती है, आरएनए बनाई जाती है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बाद में जो है ये आरएनए जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के जरिए कुछ और प्रोसेस के तहत जो है वो बाहर आ जाती है फ्लूइड में, और वो फ्लूइड क्या है? जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब अगर हम इसी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की तरफ दोबारा आ जाएं तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो फेज है वो है इनिशिएशन, सेकंड जो फेज है वो है इलोंगेशन, और थर्ड जो है वो है टर्मिनेशन। इनमें से फर्स्ट 2 जो फेज हैं, इनिशिएशन और इलोंगेशन, इन्हें हम अपनी पहली जो 2 वीडियोस है उनमें पढ़ चुके हैं। अगर हम इनका ओवरव्यू ले लें कि ये किस तरह से होता है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ये एक स्केच बनाया हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इनिशिएशन का फेज भी दिखाया गया है, इलोंगेशन का फेज भी दिखाया गया है, और टर्मिनेशन का फेज भी दिखाया गया है। अब इनिशिएशन का फेज किस तरह से स्टार्ट होता है कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि एक एंजाइम मौजूद है, और इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम कोई भी ऐसे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जो प्रोसेस होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बढ़ाएगी। और यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है ये सिग्मा फैक्टर है। ये जो सिग्मा फैक्टर है ये भी आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट होता है। और ये सिग्मा फैक्टर काम क्या करता है कि ये प्रोमोटर्स जो होते हैं, जो डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और प्रमोटर जो है बाद में प्रमोट करते हैं इनिशिएशन को, कि इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स की अगर हम बात करें कि प्रमोटर्स क्या हैं, तो प्रमोटर्स जो हैं ये बाइंडिंग साइट्स हैं, और ये बाइंडिंग साइट्स जो हैं, ये बाइंडिंग साइट्स जब इनके साथ आके ये सिग्मा फैक्टर जो है जब इन प्रमोटर्स के साथ बाइंड करता है तो तब सिग्मा फैक्टर खुद रिलीज हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाद में आके इसके साथ अटैच हो जाती है। और जब इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाती है तो तब जो है वो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, तब इसके अंदर इलोंगेशन का फेज जो है ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स फेज है ये आपको इलोंगेशन का फेज दिखाया गया है। इलोंगेशन का फेज क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलोंगेशन का फेज ही दिखाया गया है। इलोंगेशन के फेज में जो है ये एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है। ये बबल जो है बन जाता है, गोल सा एरिया होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर का ये जो 2 स्ट्रैंड्स थे डीएनए के ये आपस में खुल गए हैं, और जो आरएनए है उसके सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो गई है। और आरएनए की जो सिंथेसिस होती है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 3 प्राइम पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। और अगर हम बात करें कि इसके ऊपर जो सीक्वेंस होते हैं तो वो जो सीक्वेंस है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये इसका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री जो है यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज होती है, और ये आरएनए जो है ये तब तक सिंथेसाइज होती है जब तक टर्मिनेशन ना हो, यानी कि जब पूरे सीक्वेंस जो है वो रीड हो जाते हैं और आरएनए पे जो है वो इनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आता जाता है, तो उसके बाद टर्मिनेशन का फेज स्टार्ट होता है। अब टर्मिनेशन जो है यानी कि खत्म किस तरह से होती है ट्रांसक्रिप्शन, तो इसकी टर्मिनेशन के जो है वो 2 तरीके हैं। अब अगर हम उन दोनों तरीकों को देख लें कि कौन कौन से और उनके नाम क्या हैं, तो जो फर्स्ट जो मेथड है उसे कहा जाता है प्रोटीन इंडिपेंडेंट, और जो सेकंड है उसे कहा जाता है प्रोटीन डिपेंडेंट। प्रोटीन की अगर हम बात करें कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें कि ये बेसिकली बना किससे होता है, तो ये कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। अब अगर कोई टर्मिनेशन जो है वो प्रोटीन की मौजूदगी में होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये प्रोटीन डिपेंडेंट है, और अगर टर्मिनेशन जो है वो प्रोटीन की गैर मौजूदगी में होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये प्रोटीन इंडिपेंडेंट है। और ये दोनों क्या है, ये टर्मिनेशन की टाइप्स हैं। अब यहाँ पे ये जो इस डायग्राम में हमें दिखाई गई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है यहाँ पे एक सीक्वेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई प्रोटीन नहीं बन रही है बल्कि एक हेयर पिन लूप बन रही है। ये जो टाइप है ये प्रोटीन इंडिपेंडेंट टाइप है। अब अगर हम इसी जो ये जो
प्रोटीन इंडिपेंडेंट टाइप है, इसी को और एलैबोरेट कर देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट डीएनए के दोनों जो टेम्पलेट हैं वो नजर आ रहे हैं। अब इसमें से ये वाला जो स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो आरएनए सिंथेसाइज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज हो रही है। अब जब आरएनए सिंथेसाइज हो रही होती है और 3 प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे होते हैं एलोंगेशन के फेज में, तो उस टाइम जब आरएनए के अंदर कंटिन्यूस जीसी बेस पेयर्स आने लग जाती हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको जीसी बेस पेयर जो है वो नजर आ रही हैं। ये जीसी बेस पेयर हैं, जीसी बेस पेयर हैं, और उनके आगे जो है वो एक टेल बन जाती है पोली यू न्यूक्लियोटाइड्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये एक टेल बन गई है लंबी सारी, जिसमें पोली यू न्यूक्लियोटाइड्स, पोली का अगर हम वर्ड देखें कि पोली क्यों कहते हैं तो पोली का मतलब होता है मैनी, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक यू न्यूक्लियोटाइड मौजूद नहीं है बल्कि ढेर सारे यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये पोली यू टेल बन गई है। एक क्या है, जीसी हेयरपिन, जीसी जो है जीसी बेसिस मौजूद हैं और ये पोली यू टेल है। अब ये जो पूरी इस तरह से सीक्वेंस आते हैं, बाद में क्या होता है कि ये एक हेयरपिन लूप बना देते हैं। अब हेयरपिन लूप की अगर हम बात करें कि वो किस तरह से बनती है, कैसी होती है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जो ये चीज बनती है ये हेयरपिन लूप बन रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जीसी बेस पेयर्स मौजूद हैं और ये पॉली यू टेल मौजूद है। जब इस तरह के सीक्वेंस जो है जब आरएनए में इकट्ठे आने लग जाते हैं, जब आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हों और इकट्ठे फिर ये सीक्वेंस आ जाए जीसी और पोली यू टेल आ जाए, तो उस टाइम पे जो आरएनए की सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाती है। और जब आरएनए की सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है तो हम कहते हैं कि टर्मिनेशन जो है वो होने लग गई है, और टर्मिनेशन के बाद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड जो उसका टर्मिनेशन का तरीका है जो कि प्रोटीन डिपेंडेंट है उसकी बात करें, तो प्रोटीन डिपेंडेंट में एक प्रोटीन जो है वो आ जाती है, और वो प्रोटीन अगर हम बात करें कि वो प्रोटीन क्या करती है, तो वो प्रोटीन भी आरएनए की जो सिंथेसिस होती है उसको रोकती है। और वो प्रोटीन अगर हम उसका नाम देखें कि कौन सी प्रोटीन है, तो उसे कहा जाता है रोहो प्रोटीन। रोहो प्रोटीन जो है उसे लिखा जो है वो RH जाता है, और अगर हम इसका सिंबल देखें कि इसका सिंबल क्या है, तो ये जो सिंबल है ये रोहो प्रोटीन का सिंबल है, और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ये रोहो प्रोटीन है। अब जब आरएनए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर की है ये आरएनए सिंथेसाइज हो रही है। अब इस आरएनए के ऊपर जो है वो रोहो यूटिलाइजेशन साइट्स मौजूद होती हैं, जिसे RUT कहा जाता है। अब ये जो RUT साइट्स होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये रोहो बाइंडिंग सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद होती हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस मौजूद होते हैं जिनके साथ ये रोहो जो है ये अटैच हो जाती है। और जब रोहो प्रोटीन अटैच हो जाती है तो उस टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है, और एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी करेंसी क्या है, ATP। ATP जो है इसके अंदर कन्वर्जन हो जाती है, ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाती है। और ये जो प्रोटीन आई है रोहो प्रोटीन, और इसके आने की वजह से जो आरएनए की सिंथेसिस है वो रुक गई है, इससे हम कहते हैं कि ये प्रोटीन डिपेंडेंट टर्मिनेशन हो गई है, क्योंकि ये जो टर्मिनेशन है ये इस रोहो प्रोटीन पे डिपेंड कर रही है। अगर ये प्रोटीन नहीं होगी तो टर्मिनेशन जो है वो नहीं होगी। इस तरह से टर्मिनेशन जो है वो दो तरीकों से होती है, प्रोटीन डिपेंडेंट और प्रोटीन इंडिपेंडेंट। और ये जो टर्मिनेशन है ये ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट फेज है जो कि आज हमने स्टडी किया है।